हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। ये जो आपका एनसीईआरटी सार संग्रह है, इसका मैंने पिछले वीडियो में आपका ओवरव्यू वन लाइनर का जो था उसको मैंने बताया था। तो अब मैं इसको टॉपिक वाइज डिस्कशन करने जा रहा हूँ। ये आपका एनसीईआरटी बेस्ड फुल्ली वन लाइनर बुक है और बहुत ही अच्छा बुक है ये। तो जो आपका पॉलिटी सेक्शन फर्स्ट में दिया हुआ था, तो पॉलिटी का जो फर्स्ट टॉपिक है उसको हम लोग इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। और इस बात का ध्यान रखा जाएगा कि वीडियो का लेंथ बड़ा ना हो, मिनिमम 5 मिनट मैक्सिमम 15 मिनट। तो मैंने देखा है एक अगर टॉपिक को किया जाए तो 10 मिनट 12 मिनट लग ही जाएगा, क्योंकि इन शॉर्ट इसमें बहुत सारा कुछ दिया हुआ है। तो आइए देखते हैं, आज का टॉपिक है आपका भारत का संवैधानिक विकास, कॉन्स्टिट्यूशनल डेवलपमेंट ऑफ इंडिया, है ना। तो आइए देखते हैं। पहला है दोस्तों आपका कि रेगुलेटिंग एक्ट 1773 द्वारा सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना कहाँ की गई थी। तो कलकत्ता में 1774 ईस्वी, कलकत्ता में 1774 ईस्वी। ओके। रेगुलेटिंग एक्ट 1773 द्वारा सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना कहाँ की गई थी। तो कलकत्ता में 1774 ईस्वी में। भारतीयों को भारत के प्रशासन में भाग लेने का अधिकार किस अधिनियम के द्वारा प्राप्त हुआ, है ना। भारत के प्रशासन जो है उसमें भाग लेने के लिए भारतीयों को अधिकार मिला था, तो किस अधिनियम के द्वारा। तो चार्टर एक्ट 1833 द्वारा, चार्टर एक्ट 1833 द्वारा। फिर कहता है भारतीय विधान परिषद को बजट पर बहस करने की शक्ति किस अधिनियम के द्वारा प्राप्त हुई। भारतीय विधान परिषद को बजट पर बहस करने की शक्ति किस अधिनियम के द्वारा प्राप्त हुई। तो भारत परिषद अधिनियम 1892, भारत परिषद अधिनियम 1892। नेक्स्ट कहता है केंद्रीय विधानमंडल सर्वप्रथम किस अधिनियम द्वारा द्विसदनीय बाईकैमरल बनाया गया। तो 1919 के भारत शासन अधिनियम द्वारा केंद्रीय विधानमंडल सर्वप्रथम किस अधिनियम द्वारा द्विसदनीय बाईकैमरल बनाया गया। 1919 के भारत शासन अधिनियम द्वारा। ठीक है। भारत के राष्ट्रपति को अध्यादेश ऑर्डिनेंस निर्गत करने की शक्ति मूलतः किस अधिनियम से प्रेरित है। तो भारत शासन अधिनियम 1935 द्वारा, भारत शासन अधिनियम 1935 द्वारा। तो इसमें कुछ चार्ट टाइप दिया हुआ है, देखते हैं उसको। कि भारत का जो आपका संवैधानिक विकास हुआ था, तो पहला हुआ था ईस्ट इंडिया कंपनी के अंतर्गत और सेकंड हुआ था ब्रिटिश क्राउन के अंतर्गत। तो जो ईस्ट इंडिया कंपनी के अंतर्गत हुआ था, पहला हुआ था रेगुलेटिंग एक्ट 1773, सेकंड हुआ था पिट्स इंडिया एक्ट 1784, फिर चार्टर एक्ट 1793, चार्टर एक्ट 1813, चार्टर एक्ट 1833, चार्टर एक्ट 1853। इस सेक्वेंस आपको इम्पोर्टेंट हो जाता है, 73, 84, 93, 1813, 1833, 1853। अब देखते हैं ब्रिटिश क्राउन के अंतर्गत भारत शासन अधिनियम 1858, भारत परिषद अधिनियम 1861, भारत परिषद अधिनियम 1892, भारत परिषद अधिनियम 1909, भारत शासन अधिनियम 1919, भारत शासन अधिनियम 1935, फिर आपका भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947। ठीक है। फिर कहता है कि केंद्र में द्वैध शासन व्यवस्था डायरेक्ची सिस्टम किस अधिनियम के द्वारा लागू की गई थी। तो भारत शासन अधिनियम 1935, भारत शासन अधिनियम 1935। ब्रिटिश भारत में किस अधिनियम में संघीय शासन का प्रावधान था। भारत शासन अधिनियम 1935, भारत शासन अधिनियम 1935। फिर कहता है आपका कि अखिल भारतीय संघ स्थापित करने का प्रावधान किस अधिनियम में किया गया था। तो भारत शासन अधिनियम 1935, 1935। कहता है भारत के संविधान में केंद्र और राज्यों के मध्य किया गया शक्तियों का विभाजन भारत सरकार अधिनियम 1935 है। जो केंद्र और राज्य के जो मध्य जो है शक्तियों का विभाजन किया गया था, एक्चुअली अब तो 3 पार्ट में हो चुका है, सेंट्रल, स्टेट एंड कंकरेंट। तो भारत सरकार अधिनियम 1935। फिर कहता है एक निर्वाचित संविधान द्वारा भारत के संविधान का निर्माण करने का प्रस्ताव किसके द्वारा दिया गया था। तो ये है आपका क्रिप्स मिशन द्वारा, क्रिप्स मिशन द्वारा।
ठीक है, था भारतीय संविधान सभा का गठन किसके अंतर्गत किया गया था? कैबिनेट मिशन 1946 के अंतर्गत। नेक्स्ट है, कैबिनेट मिशन द्वारा प्रस्तुत योजना के अनुसार संविधान सभा में प्रांतों से प्रतिनिधियों का निर्वाचन किस अनुपात में था? तो 10 लाख की जनसंख्या पर एक सदस्य, 10 लाख की जनसंख्या पर एक सदस्य। कैबिनेट मिशन द्वारा प्रस्तुत योजना के अनुसार संविधान सभा में प्रांतों से प्रतिनिधियों का निर्वाचन किस अनुपात में था? 10 लाख की जनसंख्या पर एक सदस्य। फिर कहता है कि भारतीय संविधान का निर्माण करने वाली संविधान सभा के सदस्यों का चुनाव किसके द्वारा किया गया था? तो विभिन्न प्रांतों को विधानसभाओं के द्वारा, विभिन्न प्रांतों के विधानसभाओं के द्वारा। फिर कहता है अंतरिम सरकार जो है आपका वर्ष 1946। कहता है सदस्य, ये इंपॉर्टेंट है, ये पूछता है। कहता है कि जवाहरलाल नेहरू जो थे राष्ट्रमंडल संबंध तथा विदेशी मामले को देखते थे। सरदार वल्लभ भाई पटेल थे गृह, सूचना एवं प्रसारण मंत्री। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद खाद्य एवं कृषि। जॉन मथाई उद्योग एवं नागरिक आपूर्ति। जॉन मथाई जो थे उद्योग एवं नागरिक आपूर्ति। जगजीवन राम श्रम। सरदार बलदेव सिंह रक्षा। सरदार बलदेव सिंह रक्षा। लियाकत अली खान वित्त। लियाकत अली खान वित्त। श्री राजा गोपालाचारी शिक्षा एवं कला। श्री राजा गोपालाचारी शिक्षा एवं कला। तो इन शॉर्ट नीचे दिया हुआ है कि भारत शासन अधिनियम 1919 की समीक्षा करने के लिए 1927 में साइमन कमीशन का गठन किया गया था। तो क्वेश्चन पूछेगा साइमन कमीशन का गठन कब किया गया था? तो 1927 में। और भारत शासन अधिनियम 1919 की समीक्षा करने के लिए साइमन कमीशन का स्थापना वर्ष 1927 में किया गया था। ये फिर देखता हूँ। भारत की संविधान सभा की पहली बैठक वीवीआई है कि भारत की संविधान सभा की पहली बैठक 9 दिसंबर 1946 को हुआ। 9 दिसंबर 1946 को। भारतीय संविधान का प्रथम प्रारूप सर बी.एन. राव द्वारा तैयार किया गया था। सर बी.एन. राव द्वारा तैयार किया गया था। संविधान सभा का अस्थायी सदस्य परमानेंट चेयरमैन किसे चुना गया? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। संविधान सभा का अस्थायी सदस्य परमानेंट चेयरमैन किसे चुना गया? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। संविधान सभा में पंडित नेहरू द्वारा उद्देश्य प्रस्ताव कब प्रस्तुत किया गया? 13 दिसंबर 1946। 13 दिसंबर 1946। नेहरू द्वारा प्रस्तुत उद्देश्य प्रस्ताव संविधान सभा में कब स्वीकृत किया गया? तो 22 जनवरी 1947। 22 जनवरी 1947। नेहरू द्वारा प्रस्तुत उद्देश्य प्रस्ताव संविधान सभा में कब स्वीकृत किया गया? 22 जनवरी 1947। भारतीय संविधान के निर्माण काल में संविधान सभा के कुल कितने अधिवेशन हुए थे? तो 12 है ना। भारतीय संविधान के निर्माण काल में संविधान सभा के कुल कितने अधिवेशन हुए थे? 12। फिर कहता है भारतीय संविधान के निर्माण में संविधान सभा को कितना समय लगा? ये वीवीआई है जो संविधान का निर्माण किया गया था ना, तो उसमें कितना समय लगा? तो 2 वर्ष 11 महीना 18 दिन। नेक्स्ट है आपका कि भारतीय संविधान सभा के संवैधानिक सलाहकार कौन थे? तो सर बी.एन. राव। सर बी.एन. राव। भारत की संविधान सभा ने वर्तमान रूप में राष्ट्रीय ध्वज को कब अपनाया? जो राष्ट्रीय ध्वज है ना उसको कब अपनाया गया? तो 22 जुलाई 1947 को। 22 जुलाई 1947 को। संविधान सभा की प्रथम बैठक की अध्यक्षता डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा जो अस्थायी सदस्य थे उन्होंने किया था। ये बिहार के हैं। और डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जो अस्थायी सदस्य थे, अध्यक्ष थे, वो भी बिहार के थे। तो संविधान सभा की प्रथम बैठक की अध्यक्षता जो है डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा अस्थायी अध्यक्ष ने की थी। भारत का संविधान कब स्वीकार किया गया दोस्तों? तो 26 नवंबर 1949। 26 नवंबर 1949। भारत का संविधान कब स्वीकार किया गया? 26 नवंबर 1949। फिर कहता है कि भारतीय संविधान पूर्णतः कब लागू हुआ? 26 जनवरी 1950। 26 जनवरी 1950। देखो क्या कहता है कि भारत का संविधान कब स्वीकार किया गया? तो 26 नवंबर 1949 को स्वीकार किया गया कि हाँ ये हमारा भारत का संविधान के रूप में इसको स्वीकृत करते हैं। लेकिन उसको पूर्णतः जो है ना इन्फोर्स्ड कब किया गया, लागू कब किया गया? तो 26 जनवरी 1950। अब है आपका संविधान सभा कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। तो इसके बारे में इन शॉर्ट दिया हुआ है, तो अच्छा है ये। तो आइए देखते हैं।
तो क्या कहता है कि 9 दिसंबर 1946 को संविधान की प्रथम बैठक हुई। तो संविधान सभा की प्रथम बैठक कब हुई? 9 दिसंबर 1946, जिसमें डॉक्टर सचिदानंद सिन्हा को अस्थायी अध्यक्ष तथा 11 दिसंबर 1946 को डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को अस्थायी अध्यक्ष चुना गया। सुनिएगा ध्यान से, 9 दिसंबर 1946 को संविधान सभा की प्रथम बैठक हुई, ठीक है। इसमें डॉक्टर सचिदानंद सिन्हा को अस्थायी अध्यक्ष तथा 11 दिसंबर 1946 को डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को अस्थायी अध्यक्ष चुना गया। तो देखिए यहाँ 2 दिन का फर्क है, 9 दिसंबर 1946 और 11 दिसंबर 1946। तो 9 दिसंबर को डॉक्टर सचिदानंद सिन्हा अस्थायी दैट इज टेम्पोररी एंड 11 दिसंबर 1946 को डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद दैट इज परमानेंट अध्यक्ष चुने गए। कहता है कि संविधान का जो निर्माण है ना 13 दिसंबर 1946 को पंडित जवाहरलाल नेहरू द्वारा प्रस्तुत उद्देश्य प्रस्ताव ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन से हुआ, जिसे 22 जनवरी 1947 को सर्वसम्मति से स्वीकार कर लिया गया। कहता है कि 26 नवंबर 1949 को भारतीय संविधान अंगीकृत अडॉप्ट किया गया, है ना। 26 नवंबर 1949 को अडॉप्ट किया गया कि हाँ फाइनली मेरा संविधान तैयार है। लेकिन इसको यूज में कब लाया गया, इन्फोर्स कब किया गया, पूर्णतः लागू कब किया गया, एक्सिक्यूट कब किया गया? तो 26 जनवरी 1950 को पूर्णतः लागू किया गया, ठीक है। ओके, फिर आपका कहता है कि 26 नवंबर 1949 को भारतीय संविधान किसके द्वारा अधिनियमित किया गया? तो संविधान सभा द्वारा। 26 जनवरी 1949 को भारतीय संविधान किसके द्वारा अधिनियमित किया गया? संविधान सभा द्वारा। जन गण मन को भारत के राष्ट्रगान के रूप में कब अपनाया गया? 24 जनवरी 1950। जन गण मन को भारत के राष्ट्रगान के रूप में कब अपनाया गया दोस्तों? 26 जनवरी 1950। कहता है भारत सरकार द्वारा अशोक स्तंभ को राष्ट्रीय चिन्ह, है ना, अशोक स्तंभ को राष्ट्रीय चिन्ह के रूप में अंगीकृत अडॉप्ट किया गया। तो 26 जनवरी 1950, 26 जनवरी 1950। कहता है संविधान सभा की सलाहकार समिति एडवाइजरी कमेटी के अध्यक्ष सरदार वल्लभ भाई पटेल थे। संविधान सभा को सलाहकार समिति एडवाइजरी कमेटी के अध्यक्ष सरदार वल्लभ भाई पटेल थे। संविधान सभा को झंडा समिति के अध्यक्ष कौन थे? जो झंडा समिति था ना दोस्तों, उसके अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। ठीक है, प्रमुख समितियां एवं उनके अध्यक्ष। कहता है संघ शक्ति समिति पंडित जवाहरलाल नेहरू, संघ शक्ति समिति पंडित जवाहरलाल नेहरू। संघीय संविधान समिति पंडित जवाहरलाल नेहरू। प्रांतीय संविधान समिति सरदार वल्लभ भाई पटेल। प्रारूप समिति कौन थे? तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। प्रारूप समिति डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। मौलिक अधिकारों एवं अल्पसंख्यकों संबंधी परामर्श समिति सरदार वल्लभ भाई पटेल। फिर कहता है प्रक्रिया नियम समिति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। प्रक्रिया नियम समिति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। राज्यों के लिए समिति पंडित जवाहरलाल नेहरू। राज्यों के लिए समिति पंडित जवाहरलाल नेहरू। ठीक है, संचालन समिति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। संचालन समिति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। संविधान सभा के कार्यों से संबंधित समिति के अध्यक्ष कौन थे? जीवी मावलंकर। संविधान सभा के कार्यों से संबंधित समिति के अध्यक्ष कौन थे? जीवी मावलंकर। फिर कहता है दोस्तों कि डॉक्टर बी आर अम्बेडकर की अध्यक्षता में संविधान सभा की प्रारूप समिति में 6 अन्य सदस्य। तो जो डॉक्टर बी आर अम्बेडकर की अध्यक्षता में संविधान सभा की प्रारूप समिति में 6 अन्य सदस्य कौन कौन थे? तो एन गोपाला स्वामी अयंगर, डॉक्टर के एम मुंशी, बी एम मित्रा, बाद में उनके स्थान पर एन माधव राव आए थे, अल्लादी कृष्णा स्वामी अय्यर, सैयद मोहम्मद सादुल्ला तथा डॉक्टर पी खेतान, बाद में इनके स्थान पर टी कृष्णमाचारी थे। नेक्स्ट कहता है कि संविधान सभा ने डॉक्टर बी आर अम्बेडकर की अध्यक्षता में प्रारूप समिति का गठन किया। कब किया था? तो 29 अगस्त 1947। कहता है कि संविधान सभा ने डॉक्टर बी आर अम्बेडकर की अध्यक्षता में प्रारूप समिति का गठन कब किया था? 29 अगस्त 1947। डॉक्टर बी आर अम्बेडकर का संविधान सभा में निर्वाचन किस प्रेसिडेंसी से हुआ था? बम्बई प्रेसिडेंसी 1947-50, पहले बंगाल प्रेसिडेंसी से 1946-47।
आगे कहता है दोस्तों कि भारत का वन लाइनर है ये। देखिए कहता है कि भारत का संविधान मूलतः दो भाषाओं हिंदी तथा अंग्रेजी में लिखा गया था। जो भारत का संविधान था ना, वो हिंदी और अंग्रेजी दोनों भाषा में लिखा गया था और सभी सदस्यों ने इन दोनों प्रतियों पर हस्ताक्षर किए थे। तो क्वेश्चन पूछ सकता है कि भारत का संविधान कितने भाषाओं में तैयार किया गया था, लिखा गया था? तो ये है आपका हिंदी और अंग्रेजी। सेकंड है, सभी सदस्यों ने इन दोनों प्रतियों का हस्ताक्षर किए थे। जो आपका संविधान था तो उस पर जो ये 6 मेंबर हैं अलॉन्ग विद डॉक्टर BR अम्बेडकर, इन सभी का साइन जो है दोनों प्रतियों पर हुआ था। तो ये जो आपका टॉपिक भारत का संवैधानिक विकास, ऑलमोस्ट इतना क्वेश्चन आया ही है, पूछा ही गया है मोर देन 2-3 टाइम्स। तो थैंक यू। नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक लेकर आएंगे। तो यही हमारा सीरीज रहेगा आपका NCERT सार संग्रह का। तो वीडियो का लेंथ ऑलमोस्ट 16 मिनट हो चुका है, जो हमारा टारगेट अचीव हो चुका है। थैंक यू वेरी मच।